हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं, स्पीड एंड टाइप्स ऑफ स्पीड। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। मीन्स एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है कोई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। और ये क्या है? इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट ए बॉडी इज मूविंग। मीन्स ये क्या आइडिया बताता है हमें कि कोई बॉडी जो है कितनी स्लो या कितनी फास्ट से जो है मूव कर रही है। तो ठीक है, स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से दो तीन फॉर्मूले और हम ड्राइव कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास अगर कोई दो वैल्यू दी है, जैसे इसमें क्या है, तीन वैल्यूज दिए हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अगर हमारे पास कोई भी दो वैल्यूज दी हुई होंगी, गिवन होंगी, तो हम एक वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो। जैसे अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू दी हुई है तो हम स्पीड की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैसे अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस की वैल्यू, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस टाइम को यहाँ पे ले जाएंगे, स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स रीअरेंज कर देंगे इन टर्म्स को, तो हमारे पास बाकी फॉर्मूलाज भी आ जाएंगे। तो डिस्टेंस का क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। और टाइम क्या क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मीन्स अगर हमने टाइम निकालना है तो अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है तो हम जो है इजीली वहाँ से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऐसा यूनिट क्या है स्पीड का ऐसा यूनिट है, क्योंकि देखो स्पीड क्या है? स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम का क्या है? सेकंड। तो ये ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा स्पीड का? मीटर पर सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, चाहे ये हो एक ही बात है, मीटर पर सेकंड। और अदर यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, माइल पर आवर। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस और अपॉन हमने क्या करना है? टाइम। फिर टाइम मिनट में हो, सेकंड में हो, कुछ भी हो, वो इसके अदर यूनिट्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो उसे डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो स्पीड के केस में जो है हम डायरेक्शन नहीं लेते कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, या एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे स्पीड जो है इसके लिए जो है हम डायरेक्शन यूज़ नहीं करते, तो इसलिए ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, अगर हमारे पास स्पीड दी होगी किलोमीटर पर आवर और उसे हमने कन्वर्ट करना है किस में? मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दी है उसे हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करना, और हमारे पास मीटर पर सेकंड में जो है स्पीड निकल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 36 किलोमीटर पर आवर, वैसे हमने किस में निकालना है? मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे हम? 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 18 वन ज़ार 18 और 2 ज़ार 36। तो 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। मीन्स किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करेंगे किस में? मीटर पर सेकंड में, तो हमने कुछ नहीं करना है, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना वैल्यू। और जब हमने कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर, तो इस केस में क्या करना है? इस केस में 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10 मीटर पर सेकंड, तो हमने किस में वैल्यू निकालेंगे? हम किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे? 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 के साथ, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर किलोमीटर पर आवर से को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे हम? 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हमने किस में? किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे हम? 18/5 के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ स्पीड। तो टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? जब
इफ़ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल क्या करेगा, कवर्स इक्वल डिस्टेंस, मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन इट इज सेड टू बी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स जब कोई बॉडी, कार, ऑब्जेक्ट कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया है क्या, कि हर एक गैप में जो है हमने 1-1 किलोमीटर का डिफरेंस रखा है। ठीक है ना, हर एक डिस्टेंस जो है कितना कितना है, 1-1 किलोमीटर का, और टाइम कंज्यूम कितना कर रहा है, 2-2 मिनट। मीन्स यहाँ से लेके, ऐसे देखेंगे हम, यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 मिनट में कवर कर लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 2 मिनट में कवर किया। मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मीन्स हर 1 किलोमीटर जो है कितने देर में कवर हो रहा है, 2 मिनट में। ठीक है ना, तो ये क्या है हमारा, इस तरह की स्पीड को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इसका जो है ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड का, तो वो कैसे बनेगा, इस टाइप का। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। मीन्स हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो नेक्स्ट दूसरे घंटे में कितना होगा, 50 किलोमीटर, मीन्स 100 किलोमीटर। तो थर्ड आवर में कितना होगा, 50 किलोमीटर, और मीन्स 150 किलोमीटर। तो ग्राफ किस तरह बनने वाला है, यूनिफॉर्म के केस में, यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड क्या है, इफ ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमने लिया है किलोमीटर में, इस यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम लिया हुआ है हमने आवर में। तो फर्स्ट ये जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ये कितने टाइम में, 1 आवर में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 1 आवर में कितने कर लिया, 15 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 घंटे में 30 किलोमीटर, और नेक्स्ट 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या ऐसे भी हो सकता है कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो उस केस में भी क्या होगा, मीन्स इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन टाइम पीरियड क्या है, अनइक्वल टाइम पीरियड है। तो वो भी हम, उसे भी हम क्या कहते हैं, उस तरह की स्पीड को भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और इसका ग्राफ कैसे बनना है, इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा, ये टाइम है और ये डिस्टेंस है यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे बन सकता है, ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये ग्राफ जो है ऐसे जिगजैग टाइप में भी बन सकता है। मीन्स कभी स्पीड कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वैसे हम क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल हमने कहाँ जाना है, डोडा से जा रहे हैं जम्मू के लिए। ठीक है, तो 200 किलोमीटर है, ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, हम 200 किलोमीटर हमने कितनी देर में कवर कर लिया, 4 घंटे में। तो ये जो स्पीड जो निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस क्या है 200 किलोमीटर अपॉन टाइम क्या है 4 आवर। तो ये कितना निकलेगा, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या हमारी एवरेज स्पीड। एक्चुअल में क्या हर टाइम पे हमारी स्पीड जो है 50 किलोमीटर थी, नहीं, कभी हमारी स्पीड जो है 5 भी थी, 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 40 भी थी, कभी 50 किलोमीटर पर आवर भी थी, कभी 100 किलोमीटर पर आवर भी थी, कभी 120 किलोमीटर पर आवर भी थी। लेकिन हमने क्या निकाली, एक एवरेज स्पीड के इनिशियल पोजीशन से जब हम फाइनल पोजीशन तक पहुँचे, तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, उसे हम उसको जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एवरेज स्पीड।
जैसे x1 x2 x3 x4 क्या है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इन टाइम इंटरवल क्या है t1 t2 t3 t4 t5 और t6। मीन्स ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस है, और टाइम कितना टेकन किया है t1, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है x2 और टाइम कितना टेकन है t2। तो इस केस में जब एवरेज स्पीड निकालते हैं तो क्या करते हैं हम सारे डिस्टेंसेस को प्लस करते हैं और डिवाइड करते हैं टाइम्स, हर एक टाइम इंटरवल जो है उसे प्लस कर देते हैं, तो मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो वहाँ से क्या निकल जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम, या हम इसे क्या कहते हैं स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे, इस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड क्या थी, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ए है पोजीशन, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक कोई कार चली, ठीक है, और उसे ए से बी तक कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा, 1 मिनट लगा, मीन्स 60 सेकेंड्स जो है उसको लगे। तो मैं अगर ये कहूँ कि 40 था उस टाइम पे स्पीड कितनी थी, ठीक है ना, उस टाइम पे उस गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो वो क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। कि 40 सेकेंड जब था या 45 सेकेंड जब टाइम हुआ था, तो उस 45 सेकेंड पे उस चीज़ की, उस बॉडी की, उस पार्टिकल की, उस कार की स्पीड क्या थी, वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मीन्स स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट डेल्टा टी 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी, और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे लिखते हैं हम? ऐसे डी एक्स अपॉन डी टी, या लिमिट लगा के, ठीक है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल टी। मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये डेल्टा एक्स क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है ना, बहुत कम, इंस्टेंट डिस्टेंस उस टाइम का, और उस टाइम का जो इंस्टेंट जो टाइम था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो टाइम था, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा टी, ठीक है ना, मीन बहुत कम। तो स्पीडोमीटर क्या है? स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर से क्या मेजर करता है, क्या इंस्ट्रूमेंट है ये हमें बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर मीन इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारी स्पीड क्या थी, तो स्पीडोमीटर वो बताता है। और ऑडोमीटर क्या बताता है? ऑडोमीटर है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। कि कार में जो मीटर लगा होता है ऑडोमीटर, जो रीडिंग बताता है 10 किलोमीटर हो गए, 50-100 किलोमीटर जो है गाड़ी चली, या 30,000 किलोमीटर गाड़ी चली, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। और स्पीडोमीटर क्या बताता है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है गाड़ी की। होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक्स।